पूरी दुनिया में इस समय सबसे इंटेलिजेंट, सबसे बोल्ड और अगर कोई फेयरलेस विदेश मंत्री है तो वह भारत के विदेश मंत्री जयशंकर सर। उनके अलावा रशियन फॉरेन मिनिस्टर सर्गेई लावरोव हैं जो जयशंकर सर की तरह दूसरे देशों को बैश करते हैं। लेकिन सर्गेई लावरोव की एक बात है कि वो बस अमेरिका और उसके वेस्टर्न एलाइज को ही बैश करते हैं। चाइना या फिर ऐसे देश जिनके साथ रशिया के काफी अच्छे रिलेशन हैं, सर्गेई लावरोव उनको लेकर काफी ज्यादा सॉफ्ट अप्रोच के साथ स्टेटमेंट्स देते हैं। बट ऑन द अदर हैंड जयशंकर सर की खास बात यह है कि वो चाइना, पाकिस्तान या कनाडा जैसे उन सब देशों को तो खरी खोटी सुनाते ही हैं जिनके साथ भारत के खराब रिलेशंस हैं, लेकिन साथ में जिन देशों के साथ भारत के काफी अच्छे संबंध हैं, फॉर एग्जांपल अमेरिका या फिर ब्रिटेन, जयशंकर सर उनको भी बैश करते हैं, वो भी ग्लोबल स्टेजेस और इंटरनेशनल थिंक टैंक्स के साथ इंटरव्यू में। इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ है और हम आपको एग्जैक्ट शब्दों में पूरी स्टेटमेंट बताएंगे कि जयशंकर सर ने इस बार अमेरिका और वेस्टर्न देशों को क्या मैसेज भेजा है। दरअसल जब से भारत में बीजेपी ने कोलिशन गवर्नमेंट के साथ सरकार बनाई है, तब से ही देखने को मिल रहा है कि अमेरिका और कई सारे वेस्टर्न देशों के डिप्लोमेट्स भारत की ओपोजिशन पार्टीज के साथ काफी ज्यादा घुल मिल रहे हैं और मीटिंग्स कर रहे हैं। अभी कुछ ही दिन पहले कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी जब अमेरिका गए थे तो वहां पर बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन में सीनियर डिप्लोमेट डोनाल्ड लू ने भी उनके साथ मीटिंग की थी और उस मीटिंग में अमेरिका का एक बड़ा डेलीगेशन शामिल हुआ था। और डोनाल्ड लू जो कि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन में सीनियर डिप्लोमेट हैं, इनके बारे में कहा जाता है कि बांग्लादेश के तख्तापलट और रिजीम चेंज के पीछे भी यही मास्टरमाइंड है। उससे पहले अमेरिकन डिप्लोमेट्स ने जम्मू कश्मीर में जाकर वहां पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के एक्स चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला के साथ भी मीटिंग की थी, या फिर अमेरिका के कौंसल जनरल का असदुद्दीन ओवैसी के साथ उनके घर जाकर उनके साथ मीटिंग करना हो। इसके साथ ही फॉरेन कंट्री से जो भी मिनिस्टर्स और प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर्स बायलैटरल विजिट के ऊपर भारत आ रहे हैं, वो भी अब कांग्रेस पार्टी के लीडर्स के साथ मुलाकात करते हैं। इसके अलावा फ्रांस, अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देशों की एजेंसीज भी कई बार प्रेस फ्रीडम, रिलीजियस फ्रीडम, हैप्पीनेस इंडेक्स या फिर ह्यूमन राइट्स को लेकर कई सारी रैंकिंग्स जारी करती हैं, जिनमें भारत का रैंक जानबूझकर सबसे नीचे दिखाया जाता है और ये चीजें पिछले कुछ सालों से काफी ज्यादा बढ़ते जा रही हैं। ऐसे सभी वेस्टर्न देशों को लेकर जयशंकर सर ने एक स्टेटमेंट जारी करके वार्निंग भी दे दी है। दरअसल जयशंकर सर ने कहा है कि जो भी देश भारत में अपने डिप्लोमेट्स ओपोजिशन पार्टीज के साथ मीटिंग के लिए भेज रहे हैं, जो भी देश भारत के इंटरनल मैटर्स यानी कि भारत के अंदरूनी मामलों के ऊपर कोई ना कोई टिप्पणी देकर कमेंट करते रहते हैं या फिर किसी भी प्रकार की झूठी रैंकिंग्स जारी करते हैं, उनको कैसा लगेगा जब और कोई उनके साथ भी वैसा ही करेगा। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है जब कोई और देश भारत के बारे में या फिर हमारी राजनीति के बारे में कमेंट करता है, लेकिन वो देश भी रेडी रहें जब मैं उनके देश के बारे में अपने विचार रखूंगा और ऐसे सभी देश अपनी तैयारी कर लें। अब ऐसा नहीं है कि भारत अचानक से ही अमेरिका या फिर वेस्टर्न देशों के इंटरनल मैटर्स में दखल देना स्टार्ट कर देगा, लेकिन जयशंकर सर ने वेस्टर्न देशों को एक क्लियर मैसेज दे दिया है कि मोदी सरकार को ये चीज़ बिल्कुल पसंद नहीं आ रही है कि उनके डिप्लोमेट्स भारत आकर भारत के ओपोजिशन पार्टीज के साथ एंगेजमेंट को अचानक से बढ़ा रहे हैं। एंड अगर ऐसा जारी रहा तो भारत के पास भी काफ़ी सारे ऑप्शंस खुले हैं। आज से ठीक 13 दिनों के बाद 28 सितंबर को जयशंकर सर भारत को रिप्रेजेंट करते हुए यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली को भी संबोधित करेंगे एंड उम्मीद है कि जयशंकर सर वहां पर भी इसी बोल्ड अंदाज में पूरी दुनिया के सामने भारत की बात रखेंगे। हम उस स्पीच को भी अपने चैनल के ऊपर कवर करेंगे, इसलिए अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें।